विवाह के लिए अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, मालूम है आप लोगों को? समझ लो एक बार वापिस। ये शिवलिंग है, गोल जो भाग है जहां शिवलिंग रखा हुआ है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। शिवलिंग शिव का प्रतीक, बीच में एक मोटी सी लाइन है, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शिवलिंग के इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय का स्थान होता है। ऊपर से मटकी में से जो एक एक बूंद पानी गिरता है कलश में से, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली और देव का स्थान होता है। ये अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, इस स्थान पर सोमवार की अष्टमी के दिन हल्दी की 7 बिंदी लगाकर वही बिंदी लड़की अपने हस्त कमल पर लगा लेती है और जिस कक्ष में रहती है उस कक्ष में छापा लगा लेती है या परिंदे को छू लेती है, तो महाराज उस कन्या का या उस लड़के का विवाह, जो लड़का कर रहा हो पूजन या लड़की कर रही हो पूजन, तो उसका विवाह 3 से 4 महीने के अंदर बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से निश्चित हो जाता है। अगर जटिल योग है, मंगल पड़ गया या पत्रिका में कोई दोष चढ़ गया या कोई भारी दोष आ गया, ब्राह्मण देवता करें, काल सर्प दोष आ गया, नारायण नाग वाली कराना पड़ेगा, पूजन कराना पड़ेगा, मंगल का लाभ आ गया, ये कराना पड़ेगा, वो कराना पड़ेगा, तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर मात्र हरि सातने बेलपत्री के साथ लेकर शिव जी को समर्पित कर देने से भी मंगल विवाह के योग बन जाते हैं। महाराज विवाह होता निश्चित है। कभी ये जो बेलपत्र होती है ना, आप लोग समझना भाई हो, जितने लोग दिल से कथा सुनने आए हो वो दिल से सुनिएगा, समझिएगा। कभी हृदय चित्त में अगर आ जाए, चंदन हाथ में लेकर केवल इस भाग को पकड़कर भी अगर आप देवाधिदेव महादेव को बेलपत्र समर्पित कर, तीन तिथियों का स्मरण करिए जरा, ठीक है? पहला शिवरात्रि, हर महीने आती, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती। दूसरा सोमवार की अष्टमी, हर महीने नहीं आती, साल में 3 या 4 आती है। और तीसरा प्रदोष, ये हर महीने आता है। जब आपके हृदय में कभी कोई बात आ जाए कि बाबा आज मेरा मन ये कह रहा है और आपको सुनना है बाबा, आपको स्वीकारना है बाबा, आपको मेरे मन की बात जानना है बाबा, बस हाथ में चंदन लगाया, बेलपत्री का भाग इस तरह से पकड़कर शिव जी से अपने हृदय की बात कहकर, मेरे देवाधिदेव महादेव से दिल से कहकर, अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, आपको बताया है अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, ये शिवलिंग, यहाँ अशोक सुंदरी की जगह, इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर, जहाँ शिवलिंग है, शिवलिंग की साइड पर पहले नंबर की पत्ती का मुख होना चाहिए, बस उसको रख दीजिए और उस पर थोड़ी देर हाथ रखकर अपने हृदय की बात मेरे महादेव को दिल से कहकर आ जाइए। अगली सोमवार की अष्टमी या अगला प्रदोष या अगली शिवरात्रि जब आती है, मेरा महादेव आपकी मनोकामना का भाव पूर्ण करता है। ये शिव तत्व है, इसको औघड़ी कहते हैं, औघड़ी। एक बात और अच्छे से याद रखिएगा, कहीं लग जाए आपकी जिंदगी में कि अब मेरा जीवन बहुत नरक सा निकल रहा है, बहुत कष्टमय निकल रहा है, ये बेलपत्री लेना, इस बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर पीला चंदन लगा लेना। कितना लगाना है? बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये
कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है। इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती पर। महाराज, और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन हैं, बोला था। बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो दो पत्तियां होती हैं, इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें मां पार्वती के 64 योगनियां, मां पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप हैं, वो माता 64 योगनियां देवी के स्वरूप में यहां पर विराजमान होती हैं। दो पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी के अंदर। तो ये बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर कर, यहाँ पीला चंदन, लाल चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर कर, इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशोक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देवाधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र, पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशोक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ाए। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर यह प्रयोग करें और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और एक लोटा जल वहां भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर निकाल देगा। अशोक सुंदरी उस क्रम का, उस लाइन का बड़ा महत्व होता है। हमारा निवेदन है, जिन बच्चियों की शादी नहीं होती हो वो लाल चंदन, लाल फूल की पंखड़ियां 11 अशोक सुंदरी के नाम से शंकर जी का शिवलिंग जहाँ रखा रहता है, अशोक सुंदरी का जो स्थान है उस स्थान पर अगर चढ़ाती है नारी सोमवार की अष्टमी के दिन, उस बच्ची का विवाह, उस बच्चे का विवाह तुरंत 3 महीने के अंदर पक्का हो जाता है। ऐसा अशोक सुंदरी का प्रमाण है। यदि विवाह नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही है, बहुत समय से लगन देख रहे हो, शादी नहीं हो रही, बहुत समय से परेशान हो गए कि विवाह ही नहीं हो रहा, हम तो टेंशन में पड़ गए, लड़की 28 साल 30 साल का लड़का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, कुछ मत करो। अष्टमी तिथि आए तो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर हल्दी की 7 बिंदियां लगा दो, लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रखवा दो, उसका नाम गोत्र बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ पीले करवा दो और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के 5 छापे पड़वा दो। 3 महीने में विवाह पक्का हो जाता है। भारत उसका इतना, अशोक सुंदरी के उस हल्दी का इतना प्रमाण।